श्री गणपति अथर्वशीर्षम। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करने से जीवन में अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। यह स्तोत्र मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति बढ़ाता है। इसके नियमित पाठ से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और यह समृद्धि, विद्या व अच्छी आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जिस प्रकार मनुष्य के संपूर्ण शरीर में सिर का महत्व है, उसी प्रकार यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद में महत्व रखता है। इस अथर्वशीर्ष का पाठ करने से श्री गणेश जी की कृपा से साधक के विघ्नों का नाश तथा महापातकों से मुक्ति मिलती है। पाठ। भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो, मेरे आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में ही लय होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति होती है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा पश्यंती बैखरी और मध्यमा वाणी चतुर्विध रूप से तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम सूक्ष्म, स्थूल और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भुवः भूरः स्वः, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। तुम्हारे लिए महामंत्र ओम गं गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती यानी गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, दंत, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, यह सब योगियों में श्रेष्ठ होता है। देवों के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, शिव जी के गणेश के अधिनायक प्रथम पति को नमस्कार, लंबोदर को नमस्कार है, एक दंत को नमस्कार है, शिव जी के पुत्र तथा वरद मूर्ति को मेरा नमस्कार है। इस अथर्व मूर्ति के पाठ से किसी प्रकार की विघ्न बाधक नहीं बनते तथा सभी पापों से मुक्त हो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो आत्यंतिक सुख का कारण है। इस प्रकार इस महाविद्या के पाठ के अनन्य फल हैं। इस प्रकार यह श्री गणेश अथर्वशीर्ष पूरा हुआ।